से मुनाफा कमा सकते हैं। ये मिनिमम मुनाफा है क्योंकि 6 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलता है। सफल जरूर होते हैं। तो आप भी अपनी खेती में नया कीजिए, भेड़ चाल नहीं चलना है। दोस्तों, पॉली हाउस में शिमला मिर्च है या फिर खीरा है, ऐसी फसलें लगा लगा के आप हो गए हैं परेशान। प्रोडक्शन नहीं मिलता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, निमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, मिट्टी खराब हो चुकी है, निमेटोड जो भी फसलें लगा रहे ग्रोथ ही नहीं हो रही। भाई छोटे छोटे पौधों में निमेटोड का अटैक हो जाता है, दवाई तो लगाएं कहाँ पे। तो दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है और फसल चक्र में भी, पॉली हाउस में भी आप कौन सी फसलें लगा सकते हैं। आप दोस्तों कई टाइप की फसलें लगा सकते हैं और खीरा है या शिमला मिर्च है, उनसे कई गुना ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, खेती में परेशान नहीं होना है, कुछ नया करना है, हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करना है और नई चीज़ें दिखाने के लिए, नई तकनीकी से आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, वो हमारे चैनल पे हर बार वीडियो आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट लाइव जानकारी देने वाले हैं जिप्सोफिला फ्लावर के बारे में। हम आए हुए हैं अलवर में और यहाँ पे हमने पहले भी लिलियम फ्लावर के बारे में जानकारी दी थी, आपसे शेयर किया था। और आज हम जिप्सोफिला फ्लावर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। कहाँ पे ये प्लांट मिलेंगे, कैसे प्लांटेशन कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, कैसे लगाना है, भाई बेसल डोज में क्या तैयारी करनी है, क्या आपको डालना है, कितने दिन तक प्रोडक्शन मिलेगा और कितना प्रोडक्शन मिलेगा, वो सारी जानकारी देने वाले हैं। तो ये देखिए, पहले आपको मैं पूरा कंप्लीट ये पॉली हाउस दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्रॉप है अभी। और इस समय इस प्लांट में जो हम प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि ये प्लांट है तो बिल्कुल स्वस्थ प्लांट है, एक भी कोई स्पॉट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। सबसे अच्छी बात इस खेती की, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें रोगों का अटैक नहीं होता है। फंगस जनित रोग जैसे खीरा में आता है, डाउनी मिल्ड्यू आ गया, पाउडर मिल्ड्यू आ गया, या डंपिंग ऑफ आ गई है, या फिर इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, या लट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आती है। खीरे में तो, खीरा शिमला मिर्च, उनमें तो दोस्तों इतने फंगस वाले रोग आते हैं कि 7 दिन में पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू तो ऑप्शन ही नहीं देता है, किसान को समय ही नहीं देता है संभलने का, इतनी खतरनाक रोग है। लेकिन इसमें तो कोई रोग ही नहीं आते हैं। वो सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे और ये सारी कैलकुलेशन रहेगी 1 एकड़ पे कि 1 एकड़ में आपको कितना प्लांटेशन, कितने प्लांट लगाने, सारी कैलकुलेशन 1 एकड़ को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिप्सोफिला आप प्लांट देख लीजिए, चारों तरफ बहुत ही शानदार इस टाइप का आता है। और आप जैसे बुके वगैरह परचेज करते हैं, फ्लावर्स मार्केट से लेते हैं, तो बुके वगैरह में इस टाइप के वाइट कलर के आप फ्लावर चारों तरफ लगे हुए होते हैं, जिप्सोफिला फ्लावर होता है। और इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं भेजा जाता है मंडियों में, जैसे आप खीरा टमाटर वगैरह बेचते हैं। इसका बंच बनता है, बंच बना करके फिर सेल किया जाता है। अब दोस्तों, इसकी बेसिक से जानकारी स्टार्ट करेंगे कि कैसी मिट्टी और कैसा पानी चाहिए। मिट्टी आपकी कैसी भी हो, क्लाइमेट ये सितंबर अक्टूबर में इसका प्लांटेशन होता है, तो हल्की जैसे ठंड की शुरुआत हो जाती है, बारिश का सीज़न जैसे ही चला जाता है, तभी इसका तुरंत प्लांटेशन कर देते हैं। ये हम सिंपल तरीके से समझे। पानी बहुत ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए। कोई भी फसल है उसमें ज़्यादा फ्लोराइड होगा तो नुकसान होता है, तो ज़्यादा फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। इस टाइप की अगर आपके पास मिट्टी है, मिट्टी कैसी हो, पानी ज़्यादा, फ्लोराइड नहीं है, पॉली हाउस है, तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं, खुले में नहीं कर सकते। ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद में इसकी नर्सरी तैयार कहाँ से करें, सीड कैसे परचेज करें, तो इसका सीड नहीं मिलता है, इसके डायरेक्ट आपको प्लांट मिलेंगे। वो भी जैसे प्रो ट्रे आती हैं, कोकोपीट वगैरह, प्रो ट्रे हम जो सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, वैसे ही इसके प्लांट आएंगे प्रो ट्रे में। और ये देखिए, इस टाइप के छोटे छोटे से पौधे आएंगे। ये देखिए, इस टाइप का छोटा पौधा आएगा प्रो ट्रे में लगा हुआ, इतनी साइज आएगी लगभग। छोटे साइज के पौधे आएंगे और ये पौधे 1 एकड़ में आपको लगाने हैं 24,000 पौधे। एक बेड पर आप, जैसे बेड की दूरी आप मानते हैं 2 फीट की दूरी, अगर इस बेड की चौड़ाई हम माने तो 2 फीट की है,
2 आपको ड्रिप लगानी है, सिंगल ड्रिप नहीं लगानी। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है बाकी सब्जियों के अकॉर्डिंग। बाकी सब्जियों में कम लगता है, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। गर्मियों में तो रेगुलर ही देना होता है, सर्दियों में 1-2 दिन के गैप से आपको देना होता है। तो हर बेड पे 2 ड्रिप आपको लगानी है, 2 फीट की दूरी रखनी है, बेड की चौड़ाई रखनी है और 6 इंच का गैप रखना है हर पौधे में। जैसे ये पूरा 1-2 आप लेके चलेंगे पौधे इस तरीके से लगाएंगे तो 6 इंच का हर पौधे के बीच में गैप होना चाहिए। इस तरीके से 1 एकड़ में 24,000 पौधे लगेंगे और 24,000 की प्राइस अगर हम मान के चले 24,000 पौधों की, तो एक पौधे की प्राइस लगभग 30 रुपये होती है। खुले में आप लेते हो 30-35 रुपये का एक पौधा मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस में कॉस्टली बिकते हैं, इसीलिए इनकी नर्सरी भी थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी। 30-35 रुपये का एक पौधा मिलेगा। 1 एकड़ में लगाने के लिए कम से कम आपके पास 7 लाख रुपए होने चाहिए। 24,000 पौधे यानी लगभग 7 लाख रुपए का पौधा आपको लगेगा, नर्सरी आएगी तो वो आपको लाना है। ला कर के दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्लांटेशन से पहले क्या तैयारी करें। क्या कोई स्पेशल तैयारी होती है? नहीं होती है दोस्तों। सिंपल वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है, उसमें कोई फंगिसाइड मिलाना है जैसे कि थायोफेनेट मिथाइल रोको वगैरह है, साफ वगैरह है या ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास वगैरह है, वो आप मिला सकते हैं। और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ देखिए, चावल की जो भूसी आती है, चावल का जो छिलका आता है, उस टाइप का भी आप मिला सकते हैं। तो वो मिला करके आपको बेड पे डालना है, बेड की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में जब आप प्लांटेशन करोगे तब दोस्तों एक बार उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्लांटेशन नया पौधा आप बेंगलोर से ला करके प्लांटेशन आपके एरिया में करोगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिल सकती है, कई टाइप की फंगस आ सकती है उस समय। तो आपको उस टाइम कंटिन्यू 7 दिन तक ड्रेंचिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा आपको फंगिसाइड चेंज कर करके और थोड़ी क्वांटिटी में। जैसे कि हम मानते हैं एलियट फंगिसाइड बहुत अच्छा आता है, उसका एक दिन ड्रेंचिंग करेंगे, नेक्स्ट डे आप रेडोमिल गोल्ड का ड्रेंचिंग कर दिया। डोज आपको कम रखनी है लेकिन कंटिन्यू 1 वीक तक आपको ड्रेंचिंग करना होगा। उसके नेक्स्ट डे आप साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मतलब अपनी फसल को बचाना है, क्योंकि पौधे बहुत कॉस्टली आते हैं। अब आगे चलेंगे दोस्तों, प्लांटेशन कर दिया आपने, डिजीज़ से भी बचा लिया। अब इसमें आएगा कि भाई ये बड़े कैसे होंगे, कितने दिन में फल देने लग जाएंगे, यानी फ्लावर्स कब आएंगे। तो फ्लावर्स दोस्तों जैसे ही ये लगभग 70 दिन का पौधा हो जाएगा तब फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा, फ्लावर्स आने लग जाएंगे और फर्स्ट हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। और पौधा ये देखिए इस तरीके से फैल जाता है। ये एक पौधा है, इतनी दूरी इसने कवर कर रखी है और ये बिल्कुल घास की तरह फैलता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करना है, चारों तरफ आपको नेटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से धागे से बांध रखा है, जो प्लास्टिक का धागा आता है, ताकि इसको आप आगे और भी क्रॉप में यूज ले सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो नेटिंग करना है ताकि ये बेड से बाहर ना निकले, इसकी ग्रोथ ऊपर की साइड होनी चाहिए। 70 डे बाद में आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। और सबसे अच्छी बात है भाई, खीरे में तो आप जब हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हार्वेस्टिंग आप कंप्लीट ले पाते। 2 महीने 3 महीने की क्रॉप होती है, फटाफट हार्वेस्टिंग लिया, नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी। इसमें ऐसा नहीं है, 6 महीने तक कंटिन्यू आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, इतनी अच्छी ये क्रॉप होती है। और लगभग 1 एकड़ के हम प्रॉफिट की बात करें, सीधा सीधा भाई मुनाफा चाहिए किसान को, तो कि कोई भी क्रॉप लगाती तो मुनाफा क्या होना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग जो यहाँ पे क्रॉप है वो हम विजिट करें, यहाँ पे जैसे हमें मालूम चला है कि लगभग 35 लाख रुपए तक का आप मुनाफा 1 एकड़ में कमा सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मैं ऑल इंडिया विजिट करते रहते हैं हम लोग, पुणे है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तराखंड है, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो भी शूट नहीं करते, तब भी हम जानकारी लेते हैं फार्मर्स के थ्रू कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा मुनाफा देती है। तो इसमें लगभग 35 लाख तक आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। ये मिनिमम मुनाफा है, क्योंकि 6 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलता है। और ये बहुत ही, इनका बंच बनाया जाता है, जैसे कि ये पौधा लिया और इसका इस तरीके से बंच बना करके और फिर इसको सेल किया जाता है। तो दोस्तों आप खीरा,
शिमला मिर्च, इस टाइप की फसलें पॉली हाउस में लगा करके परेशान मत हुइए। सब्जियों से अलग भी बहुत सारी फसलें हैं, पौधे हैं, उनको आप लगा सकते हैं। फ्लावर मार्केट के लिए दोस्तों अलग से मंडियां हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें सब में आपको मंडी अलग से मिलेगी फ्लावर्स के लिए। तो आप वहां पे संपर्क कीजिए, देखिए, वहां पे अनुभव कीजिए कौन से फ्लावर्स ज़्यादा कॉस्टली बिकते हैं, उनको आप प्लांटेशन कीजिए। इस प्लांट का दोस्तों जिप्सोफिला का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्लांटेशन अगर सक्सेस हो गया तो एक ही समस्या आती है, वो है दोस्तों वाइट फ्लाई या कैटरपिलर। इनकी ही समस्या आती है। तो कुछ नहीं है, बीच बीच में महीने में एक बार आप स्प्रे निकाल दीजिए इंसेक्टिसाइड का, वो भी कोई हल्का सा है, क्योंकि इनकी लीफ होती है, ये देखिए चौड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से, और ये पॉली हाउस में ही तैयार होगा तो कोई फंगस नहीं आती है, इंसेक्ट नहीं आता है। बस पॉली हाउस का गेट खुला रह गया तो बाहर से कोई वाइट फ्लाई आएगी, वो अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं, तो वाइट फ्लाई वगैरह या कैटरपिलर वगैरह इन्हीं की समस्या देखने को मिलती है। बाकी इसका कोई भी बैक पॉइंट नहीं है। दोस्तों मोस्टली किसान भाइयों को एक बहुत ही बड़ा चाव रहता है कि एनपीके अलग अलग मैं डालूं, केमिकल डालूं, खुश हो जाते हैं महंगे महंगे केमिकल ला करके। आप अगर वेजिटेबल्स में डालोगे, खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह में, तो वो ह्यूमन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडीज़ को कैंसर वगैरह है, इस टाइप की डिजीज़ का अटैक होता है। अब आप ऐसी फसलें लगा करके भर भर के चाहे एनपीके डालो चाहे केमिकल डालो, भाई ह्यूमन तो इनको खाएगा नहीं, तो आप अपना चाव भी मिटा सकते हैं दोस्तों। फुल टू खर्चा कर सकते हैं, इसमें एनपीके कुछ भी चला सकते हैं। 19-19 बडवार फुटाव के समय है, फ्लोरिंग स्टेज के लिए 13-0-45 है, फुल टू चलाइए, आप भी अपना चाव मिटा लेंगे दोस्तों, कितना भी केमिकल डालिए। और हाँ, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना रोग आते हैं ना ही कोई इंसेक्ट का अटैक होता है इतना ज़्यादा। सिर्फ वाइट फ्लाई और कैटरपिलर के लिए महीने में एक बार सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल दीजिए। इस तरीके से दोस्तों अक्सर जो सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं वो किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, उनके घरों में एनपीके के अलग अलग ग्रेड के बिल्कुल अलग से साइड में कॉर्नर भरे हुए रहते हैं। एनपीके ये डालना है, एनपीके वो डालना है, आज अब मुझे ये कॉम्बिनेशन करना है, इसमें चलाओ, आप कितना भी चलाओ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फसल चक्र जरूर अपनाइए। पॉली हाउस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खीरा ही हमें करना है, कोई बेल वर्गीय फसलें करनी है, नहीं। आप फ्लावर फार्मिंग में आइए, यहाँ पे अच्छा मुनाफा है, खर्चा है तो मुनाफा भी ज़्यादा है, ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा कमाओगे। दोस्तों आप गूगल पे जिप्सोफिला फ्लावर के बारे में डाल के देखिए, सर्च कीजिए, बंच आप देखना कि कितना कॉस्टली मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है दोस्तों, एक दूसरे की भेड़ चाल मत चलिए खेती में। पड़ोसी ने प्याज लगाया, हमने भी प्याज लगाएंगे, ऐसा ही आप सोचते हैं। पड़ोसी ने खीरा लगा दिया तो भाग करके सबसे पहले पड़ोसी दूसरा किसान भाई खीरा लगाएगा, एक तरबूज लगा रहा है तो दूसरा भी तरबूज लगाएगा। भेड़ चाल नहीं चलनी है। अगर दूसरे बहुत सारे किसान भाई उसी एरिया में सब तरबूज लगा रहे हैं, आप भी लगाओगे तो प्राइस अच्छी कैसे मिलेगी? भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं चलनी है। कुछ नया इनोवेशन कीजिए, कुछ नया कीजिए। कोई नहीं दोस्तों, एक बार सफल नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम सफल हो जाएंगे, सफल जरूर होंगे आप, इतना हमें पता है कि सफल जरूर होंगे। आपको पता है मैं अपने खेतों में अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिकल करती हूँ और मुझे हर बार मैं कभी भी फेल नहीं हुई, हर बार हम लोग सफल होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि कभी बैक पॉइंट आ जाए, लेकिन सफल जरूर होते हैं। तो आप भी अपनी खेती में नया कीजिए, भेड़ चाल नहीं चलना है, जो पड़ोसी किसान भाई कर रहा है वो नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है। और दोस्तों आपको कौन सी फसलें ज़्यादा पसंद है, क्या आप कितना केमिकल डालते हैं, कौन सी फसलें आप करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के और भी हमारे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।